हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 1 का आज हम चालू करने वाले हैं लास्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चार कंसेप्ट है ये चैप्टर में। मीन कैलकुलेशन, मीडियन और मोड का कैलकुलेशन, फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाएं, और चौथा कंसेप्ट है पाई डायग्राम का। तो ये चार कंसेप्ट के ऊपर हमारे चार वीडियोस हैं। आज हम देखेंगे मीन के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा मीडियन और मोड का कंसेप्ट, उसके बाद रहेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फिर पाई डायग्राम। चार कंसेप्ट में से आपको एग्जाम में 2 या 3 तो फॉर श्योर आ जाते हैं कि उसमें से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी, जिसमें हमें था मीन मीडियन मोड, उसमें मीन के 10वीं में हमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं। मीन निकालो। मीन मतलब क्या? मीन इज नथिंग बट एवरेज। अगर हमें बहुत सारे टर्म्स दिए हैं तो उसका एवरेज जब हम निकालते हैं उसको हम अरिथमेटिक मीन ऐसे बोलते हैं। मीडियन मतलब दिए हुए डेटा को एकदम बराबर बीच में जो डिवाइड कर देता है, 50% ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 50% ऑन द राइट हैंड साइड, द मिडिल वन इज एग्जैक्ट द मीडियन। और मोड मतलब हाईएस्ट रिपीटेशन जिसका होता है, दैट इज मोड। तो उनका हम देखेंगे सेकेंड वीडियो में। दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। मीन एवरेज निकालने के लिए हमें 3 मेथड्स दिए हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, या अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करो, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करो। एग्जाम में ये लिख के आएगा कि आपको कौन से मेथड से करना है। मान लीजिए अगर उन्होंने मेथड मेंशन नहीं किया है, देन इट्स योर चॉइस। तीनों मेथड से करोगे फिर भी आंसर तो वही आने वाला है, सिर्फ थोड़ा मेथोडोलॉजी में डिफरेंस है। एक एक करके देखते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड में क्या स्टेप्स है और हमें क्या करना है। एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट का, अज्यूम का और स्टेप डेविएशन का, ताकि आपको मीन में कोई भी सम आए कौन से भी मेथड से तो आपको करने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये है डायरेक्ट मेथड। पूरा फॉर्मेट आपके सामने है। स्टैटिस्टिक्स का एक एडवांटेज क्या है मालूम है? सब कुछ टेबल बेस्ड। मीन मीडियन मोड एक टेबुलर फॉर्मेट में है। बस टेबल को समझो, अगली प्रोसीजर सेकंड स्टेप आसानी से आ जाएगी। तो 2 ही स्टेप में चलता है स्टैटिस्टिक। टेबल बनाओ और नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन करो, दैट्स ऑल। अभी डायरेक्ट मेथड में हमें बनाने पड़ते हैं 4 कॉलम, उसमें से 2 कॉलम तो दिए हुए रहते हैं। मतलब क्लास कॉलम 1 जो है क्लास इंटरवल, ये मुझे गिवन में रहता है, और ये जो कॉलम 3 है फ्रीक्वेंसी, ये भी मुझे गिवन में रहता है। जैसे 6.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें टाइम इन आवर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये मुझे दिया हुआ रहेगा। मुझे सिर्फ 2 कॉलम के ऊपर काम करना है, तो ये फिक्स है। आपके सामने ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर मीन डायरेक्ट मेथड के लिए फिक्स है। तो 4 कॉलम बनाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। तो चलो चालू करते हैं। पहले मैं सम पढ़ता हूँ। First question. Following table shows number of students and the time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by students for their studies by direct method. They have clearly mentioned that you need to use direct method. तो मेरे दिमाग में अगर ये है तो बात खत्म। ये इससे डायरेक्ट मेथड आराम से आ जाएगा। तो चलो टेबल बनाते समय ऐसे बनाना है। गिवन में जब रहेगा that is horizontal. My job is to make them vertical. टाइम है 0 to 2, 10 तक, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। यहाँ तक मेरा टेबल है। नाउ व्हाट इज क्लास मार्क? ये जो सेकेंड कॉलम है उसको समझो। क्लास मार्क मतलब मेरे इंटरवल की मिडिल वैल्यू 0 और 2, इसकी मिडिल क्या होगी? ऑब्वियसली 1। सो क्लास मार्क कैसे निकाले? अपर क्लास और लोअर क्लास की एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम एवरेज लेते हैं, क्लास मार्क उसी तरह काम करता है। मिडिल वैल्यू चाहिए। 2 + 0 2, 2/2 is 1, 4 + 2 is 6, 6/2 3। सो 2 और 4 की मिडिल वैल्यू है 3, 0 और 2 की है 1, इसकी है 3, 4 और 6 की है 5, 6 और 8 की मिडिल वैल्यू 7, 8 और 10 की मिडिल वैल्यू 9। एक बात हमेशा याद रखिए,
क्लास मार्क में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस क्लास इंटरवल के अपर और लोअर लिमिट में होता है। इसमें डिफरेंस है 2 का, 1 3 5 7 9, इसमें भी डिफरेंस 2 का है। तो क्लास इंटरवल का विड्थ और हर क्लास मार्क में डिफरेंस कॉमन हो जाता है। मैकेनिकली याद रखो, मुझे हर क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यू निकालनी है। तो ये कॉलम मैंने बना दिया। अभी फ्रीक्वेंसी मुझे दिया हुआ है, व्हाट इज दैट? 7 18 12 10 3, 7 18 12 10 और 3। चलो तीसरा कॉलम भी बन गया। अभी मेरा काम क्या है? नाउ व्हाट इज माय टास्क? इसकी समेशन मुझे चाहिए। आई वांट टोटल ऑफ लास्ट 2 कॉलम्स। यहाँ पे आएगा समेशन fi और यहाँ पे आएगा समेशन xi fi। 7 plus 18 plus 12 plus 10 plus 3 total is 50। अभी xi fi मतलब ये 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे लास्ट में। 7 into 1 7, 18 3s are 54, 12 5s are 60, 10 7s are 70 and 9 3s are 27। तो अगर हम इनकी एडिशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 218। एडिशन करते समय केयरफुल रहे। स्टैटिस्टिक के इसमें मिस्टेक होने के चांसेस सिर्फ है कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ करें, तो उधर ही मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज नहीं। चलो 4 कॉलम का टेबल समझ में आ गया। फर्स्ट और थर्ड कॉलम मुझे दिए थे, क्लास मार्क मैंने निकाला, क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा लास्ट कॉलम में, लास्ट 2 कॉलम की टोटल निकाली, 50% काम खत्म। अभी मीन कैसे निकालेंगे? मीन that is x bar is equal to summation xi fi upon summation fi। इसको समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 218 upon 50। तो ऑफ कोर्स आंसर डेसिमल में आएगा। द आंसर इज गोइंग टू बी 4.36। क्या 4.36 क्या पूछा है? टाइम इन आवर्स। So mean time taken by students is 4.36 hours। Mean time spent by students, mean time spent by students is 4.36 hours। कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मीन की डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट कॉलम दिया, थर्ड कॉलम दे दिया, मिडिल कॉलम में क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू निकालो, क्लास मार्क, लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखो, इन दोनों की टोटल निकालो, उनको डिवाइड करो, डायरेक्ट मेथड खत्म। 2 मार्क को आती है डायरेक्ट मेथड, और ऐसे ही सिंपल सिंपल सम आ जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट मेथड, देखो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये दिमाग में फिट कर दो कि ऐसे ये 2 स्टेप में डायरेक्ट मेथड चलती है। तो अभी देखते हैं अज्यूम मीन मेथड सेम वे। ओके स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मेट आपके सामने है। डायरेक्ट मेथड में हमने बनाए 4 कॉलम, अज्यूम्ड मीन मेथड में हम बनाएंगे 5 कॉलम। तो कौन सा कॉलम एक्स्ट्रा हो गया? क्लास इंटरवल मुझे गिवन में रहेगा, क्लास मार्क वो क्लास इंटरवल की हर एक की मिडल वैल्यू। तीसरा कॉलम यहाँ पे नया आ गया जो है डेविएशन। Deviation di is equal to xi minus a। What do you mean by deviation? ये सम करते समय मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगा। अगले 2 सेम है, क्लास 4 फ्रीक्वेंसी जो मुझे गिवन में रहेगा, और हमेशा पिछले 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन लास्ट में आता है। जो लास्ट और सेकेंड लास्ट है उनका मल्टीप्लिकेशन आखिरी कॉलम में आ जाता है। तो ये एक नई बात आ गई। बस फॉर्मूला कौन सा है? हमने डेविएशन निकाला तो पहले डी बार निकालेंगे, उसके बाद मीन एक्चुअल निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। अपने दिमाग में ये स्ट्रक्चर अज्यूम मीन के लिए फिट कर दो, इतना आसान लगेगा आपको कि अज्यूम मीन आए तो ऐसे करना है। डायरेक्ट मेथड तो पिछला फॉर्मेट था वैसे, और स्टेप डेविएशन लगेगा तो इसके आगे का फॉर्मेट।
एकदम क्रिस्टल क्लियर मीन की मेथड्स। अभी मैंने जो सम सिलेक्ट किया है दैट इज सम नंबर 4 फ्रॉम 6.1। मैं पढ़ लेता हूँ, आपके सामने भी रहेगा। Frequency distribution table for the production of oranges of some farm owners is given below. Find mean production of oranges by assume mean method. तो चलो पहले क्लास इंटरवल्स लिख देते हैं। 25 to 30 से लेके 50 तक। 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50। मतलब मेरे क्लास इंटरवल है 5 टोटल क्लास इंटरवल उन्होंने दिए हैं। अभी क्लास मार्क कैसे निकाले? 25 और 30 की मिडिल वैल्यू। 27 तो नहीं हो सकती क्योंकि 25, 26, 27, 28, 29, 30। 27 अगर आप अज्यूम कर लेते हो तो यहाँ पे 2 नंबर है और वो साइड पे 3 नंबर है, सो 27 इज नॉट एग्जैक्ट। सो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट मिडिल। दोनों का एडिशन करो अपॉन 2। 25 प्लस 30 55, 55 अपॉन 2 का आंसर आ जाता है 27.5। तो मतलब यहाँ के सारे इंटरवल्स क्लास मार्क डेसिमल में आ रहे हैं 27.5। और एक बात हमेशा याद रहे, 25 और 30 में डिफरेंस है 5 का, तो 27.5 में अगला जो क्लास मार्क आएगा उसमें भी डिफरेंस 5 का होना चाहिए। 32.5 और 27.5 डिफरेंट 5 का है, तो मतलब बराबर जाए। अगला आएगा 37.5, उसके अगला आएगा 42.5 एंड द नेक्स्ट वन इज 47.5। ये आ गए मेरे क्लास मार्क। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्लास मार्क के स्टेप में एक नंबर में सिलेक्ट करता हूँ एज अज्यूम्ड मीन। मीन को हम अज्यूम करेंगे और वो अज्यूम मीन के हिसाब से दिए हुए क्वेश्चन के वैल्यूज को डाउन करेंगे। इसीलिए उसको बोलते हैं कि हम उसको डेविएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? मान लो अभी भी ये छोटे नंबर्स है, लेकिन अगर नंबर्स जब हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में हो तो 1000 में लेके मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मेथड का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है। तो अज्यूम मीन मेथड का पर्पस ये है कि उसके थोड़े नंबर डाउन करो। तो हम दिए हुए क्वेश्चन के नंबर्स को थोड़ा अल्टर कर रहे हैं, उनको थोड़ा डेविएट कर रहे हैं, इसीलिए हमें लगेगा DI। अभी क्या करेंगे, आपके पास अगर जितने भी क्लास मार्क है आप सिलेक्ट करो कि अज्यूम मीन कौन सा होना चाहिए। जनरली हम मिडल वन लेते हैं, बट आप ऊपर का या नीचे का भी ले सकते हो, अज्यूम ही तो करना है। इम्पैक्ट क्या होगा, आपके टेबल के अगले वैल्यूज बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप 37.5 ले रहे हो और आपकी जो दोस्त है वो 42.5 ले रहे हैं, तो आपके दोस्त और आपका आंसर फाइनली सेम आएगा, बट टेबल में उनके वैल्यूज थोड़े चेंज हो जाएंगे एज पर अज्यूम्ड मीन। तो चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ 37.5, यहाँ पे अंडरलाइन करके आगे लिखते हैं, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज माय अज्यूम्ड मीन। मेरा अज्यूम्ड मीन है 37.5। अब क्या करना है, ये क्लास मार्क के ऊपर से डेविएशन का कॉलम बनेगा। जो क्लास मार्क मुझे 27.5 वगैरह मिले हैं उनको मैं छोटा कर देता हूँ। कैसे छोटे कर देंगे, XI, ये जो XI है उसमें से अज्यूम मीन को माइनस करो। 27.5 माइनस 37.5 आंसर आ जाएगा -10। 32.5 माइनस 37.5 -5। 37.5 माइनस 37.5 0। सो एक बात हमेशा याद रहे, जो अज्यूम मीन होता है वो खुद डेविएशन के कॉलम में 0 हो जाता है। उसके ऊपर के वैल्यूज हमेशा नेगेटिव रहेंगे, उसके नीचे के वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ये दिमाग में फिट कर दो। 42.5 माइनस 37.5 5,
और 47.5 माइनस 37.5 10। एक बात आप ऑब्जर्व करो, ये डेसिमल को डील करना अच्छा है क्या? अभी ये मस्त नॉर्मल नंबर 5 10 में दिख रहे हैं उनको डील करना नॉट सिंपल है। ऑब्वियसली इन नंबर को, रेड नंबर्स को डील करना सिंपल है कंपेयर टू डेसिमल्स। इसीलिए हम अज्यूम मीन में उसको डेविएट करके छोटा कर देते हैं। ये डेविएट मतलब उसका ट्रैक थोड़ा चेंज करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन में है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ फार्मर्स है 20 25 15 10 10। 20 25 15 10 10। तो स्टूडेंट्स मान लो अगर ये अज्यूम मीन नहीं होता तो ये DI का कॉलम ही नहीं आता। DI का कॉलम नहीं आता तो XI और FI का मल्टीप्लिकेशन होता। तो 20 इंटू 27.5 मल्टीप्लिकेशन करो, किधर डेसिमल की गलती हो जाए। इससे अच्छा एक अज्यूम मीन मेथड यूज करते समय हमने ये नंबर्स ऐसे छोटे छोटे चेंज कर दिए। तो 27.5 इंटू 20 से अच्छा है 10 इंटू 20। कितना सिंपल है, कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं। तो इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा लास्ट वाले कॉलम में। ऊपर के वैल्यूज नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेंगे। 20 इंटू -10 -200। 25 इंटू 5 -125। 15 इंटू 0 0। 5 10s are 50। 10 10s are 100। समझ में आ गया कितने सिंपल और फटाक से टेबल बन गया। अब अगली स्टेप, लास्ट के जो दो कॉलम होते हैं उनकी हमेशा टोटल निकालो। तो समेशन FI इसकी टोटल आएगी और समेशन FI DI इसकी टोटल आएगी। समझ में आया? तो इसकी टोटल आ जाएगी 80 और इसकी टोटल, ऊपर के नंबर नेगेटिव है ध्यान रहे, -175। ये आ गए दो टोटल। बस 50% काम खत्म। अब मीन निकालेंगे। तो मीन का कैलकुलेशन करते समय हमें XI FI नहीं मिला है, FI DI है ना। तो पहले मिलेगा D बार। D बार इज इक्वल टू समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो मिलेगा -175 अपॉन 80। जो कुछ आता है -2.18 समथिंग समथिंग। सो -2.18 को हम थोड़ा सा नजदीक ला सकते हैं अप्रोक्सीमेशन के 2.19। सो माइनस साइन रहेगा 2.19। कैलकुलेशन करते समय थोड़ा केयरफुल रहे। और फाइनल x बार इज इक्वल टू a प्लस d बार। अब ये वैल्यूज कहाँ है? a किधर है मेरा? ये देखो a टेबल में बैठा है a 37.5 प्लस, लेकिन d बार खुद माइनस है, -2.19। तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा 35.31। क्या? 1000 रुपीज। 35.31 रुपीज लिखो या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो एंड नॉर्मल रुपीज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 35310 रुपीज। शायद पीछे बुक के आंसर 35310 रुपीज रहेगा या फिर 35.31 रुपीज। 1000 ये शब्द आना इंपॉर्टेंट है या फिर इसको सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज 35.31,000 या फिर 35310 रुपीज। 35310 रुपीज। देखो कितना आसान है। टेबल बनाओ, कैलकुलेशन, बात खत्म। इतना सिंपल और क्या रहेगा मुझे, मेरे को बता। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल था। अज्यूम मेथड में एक कॉलम ज्यादा आ गया, लेकिन ये कॉलम का एडवांटेज ये है कि ऐसे डेसिमल के वैल्यूज सिंपल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। डायरेक्ट मेथड समझा, अज्यूम भी समझा। अभी लास्ट में देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। चलो आप ये फॉर्मेट ध्यान में रहे। अभी स्टेप डेविएशन का आपके सामने फॉर्मेट लाता हूं। और स्टूडेंट्स ये रही हमारी तीसरी और आखिरी मेथड मीन को सॉल्व करने की, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड।
अगर हम सम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, ऐसे मीन में क्वेश्चन उन्होंने दिए ही नहीं है। तो मैंने एक ऑब्जर्व किया ओल्ड 10 में मीन में भी कंटिन्यूस क्लासेस और डिस्क्रीट क्लासेस का थोड़ा डिफरेंशिएशन था, लेकिन इस नए वर्जन में उन्होंने मीन को कंटिन्यूस क्लास के अलावा कुछ रखा ही नहीं है। सो अच्छा है अपने लिए कि इसमें कंटिन्यूस क्लास है या नहीं वो सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज द सम्स आर हैविंग कंटिन्यूस क्लासेस। तो अभी बात सुनो, स्टेप डेविएशन मेथड में कितने कॉलम? 6 कॉलम, डायरेक्ट में 4, अज्यूम में 5, स्टेप डेविएशन में 6। कॉन्सेप्ट पहला तो अपना गिवन वो तो चेंज ही नहीं होगा, दूसरा क्लास मार्क उसमें भी कोई चेंज नहीं, तीसरा DI है, मतलब यहाँ पे अज्यूम मीन का बड़ा भाई, अज्यूम मीन भी करना है और उसके साथ हमें UI नाम का और एक कॉलम बनाना है, दैट इज DI/G। मतलब हम क्वेश्चन के वैल्यूज को डेविएट करके छोटा करेंगे और स्टेप डेविएशन में उनको डिवाइड करके और छोटा करेंगे। तो मान लीजिए ये 3 मेथड का एडवांटेज क्या है। डायरेक्ट मेथड में अगर नंबर थाउजेंड्स में है तो अज्यूम मीन में वो हंड्रेड्स में आ जाएंगे, और स्टेप डेविएशन में वो नंबर 10 या 20 के रेंज में आ जाएंगे। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो, यही सिर्फ एडवांटेज है अज्यूम मीन मेथड का और स्टेप डेविएशन का। 4 कॉलम अभी सब में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये 6 कॉलम काम करें। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज गिवन, तो वो यूज करेंगे, और हमेशा बचे हुए आखिरी 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करो और वैल्यू फाइनल कॉलम में लिख दो, फिर वही 2 कॉलम का एकदम लास्ट के 2 कॉलम का टोटल निकालो और ये 2 फॉर्मूले यूज करो। तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे फॉर स्टेप डेविएशन। आप प्रोसीजर को ध्यान में रखो, सिस्टम को ध्यान में रखो, फिर आपको मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हम करते क्या है, ये आएगा नहीं आएगा, फिर इसका लॉजिक उसका लॉजिक मिक्स कर देते हैं। मैथ्स 1 का हर कोई सम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से चलता है, ना इधर ना उधर। हर कोई आप मेरा वीडियोस देखो, देयर इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है स्टेप डेविएशन। चलो अभी हम सम नंबर 5th करेंगे फ्रॉम 6.1। Frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for a drought affected people are given in the following table. Find mean by step deviation method. 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, कहाँ तक जाना है? 2500 तक। 1500 2000 and 2000 to 2500। ये आ गए मेरे क्लास इंटरवल। Now if I ask you what is the middle value of 0 to 500? 250। 500 और 1000 750। फिर देख लिया आपने, ऑब्जर्व करो 500 का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, वही डिफरेंस 2 क्लास मार्क में भी रहता है। तो आपको क्रॉस चेक करने में आसानी होगी कि हमने क्लास इंटरवल सही लिया है गलत। फिर आएगा 1250, 1750, 2250, ये रहेंगे मेरे क्लास मार्क। अभी नेक्स्ट है, हम अज्यूम करेंगे कोई भी एक क्लास मार्क को एज अज्यूम मीन। तो चलो अच्छा होगा कि आप मिडिल वन ले लो, ताकि ऊपर नेगेटिव नंबर, बीच में 0 और नीचे पॉजिटिव नंबर आ जाए। तो मैं इसको मान लेता हूँ, ये नंबर को मेरा अज्यूम्ड मीन है। तो अभी DI क्या करता है, ये जो अभी थाउजेंड्स में वैल्यू है उनको रिड्यूस कर देता है 100 या 100 के नीचे वाले नंबर्स में। 1250 minus 250 1000, 1250 minus 750 500, लेकिन माइनस साइन लगाना मत भूलना, ऊपर वाले हमेशा माइनस, ये हो जाएगा खुद 0 और नीचे 2 वाले पॉजिटिव 500 1000। तो देखो ये नंबर से ये अच्छे दिख रहे हैं। अभी ये नंबर भी मेरे को बड़े लग रहे हैं,
तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड में उनको और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दूंगा बाय डिवाइडिंग विद द क्लास विड्थ। तो जी क्या होता है? जी मतलब क्लास इंटरवल की विड्थ। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितना डिफरेंस है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 500 का डिफरेंस है, 500। तो मेरा जी हो जाएगा 500। इसका मतलब डी आई में, डी आई के हर नंबर को मैं 500 से डिवाइड करूंगा, -1000 अपॉन 500 -2। देखो स्टेप डेविएशन ने 1000 वाले नंबर सीधे लाके रख दिए 10 के अंदर, तो और सिंपल हो जाएगा काम। 500 अपॉन 500 1 -1, ये तो 0 है, ये 1, ये 2। बात समझ में आ गई? स्टेप डेविएशन क्यों यूज करूं मैं? क्योंकि थाउजेंड्स में दिखने वाले नंबर 10 के अंदर आ गए हैं। दैट्स व्हाई आई यूज स्टेप डेविएशन। फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज गिवन, क्या है वो? 35, 28, 32, 35, 28, 32, 15 और 10, 15, 10। आखिरी दो कॉलम की टोटल निकलेगी हमेशा समेशन एफ आई, और यहाँ पे टोटल निकलेगी समेशन एफ आई यू आई। मुझे एक बात बताओ, अगर ये डायरेक्ट मेथड होता तो ये फ्रीक्वेंसी ये 1000 नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती। अगर ये अज्यूम मीन होता तो ये DI कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती, जो भी 1000 तक जा रहा है। लेकिन स्टेप डेविएशन में ये फ्रीक्वेंसी UI के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो नंबर 1 या 2 ऐसे ही दिख रहे हैं। तो सिंपल है स्टेप डेविएशन। एक एक कॉलम ऐड होते जा रहा है, लेकिन वो ऐड होने वाला कॉलम वैल्यू को बहुत ड्रॉप डाउन कर रहा है, ये ध्यान में रखो। 35 इंटू 2 -70, 28 इंटू -1 -28, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। देखो कितने सिंपल और फटाक से निकाल दिए मैंने वैल्यूज। नहीं तो 1750 इंटू 15 डायरेक्ट मेथड में, या फिर 500 इंटू 15, नंबर बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे तो स्टेप डेविएशन में सिर्फ 15 रह गया। दोनों की टोटल निकालेंगे, इसकी टोटल आती है 120 और इसकी टोटल आती है -63। टेबल का काम खत्म, 50% सम खत्म। अभी बचा हुआ छोटू सा पार्ट, u बार निकालेंगे। u बार इज इक्वल टू, मीन निकालते समय u बार इज इक्वल टू समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -63 अपॉन 120, -63 अपॉन 120, तो आंसर आएगा 0. So we get answer -0.525। सिंपल। कैलकुलेशन अच्छे से करो, केयरफुली करो, और फाइनल फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस u बार इंटू g। सारे लोग मेरे पास है, a 1250 प्लस u बार -0.525 और g, ये जो क्लास विड्थ है जहां से मैंने डिवाइड किया, g इज 500। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ g क्या था? g था 500। तो मैंने 500 से डिवाइड किया हर di को, तो मुझे वो वैल्यूज मिल गई। इसका आंसर क्या आएगा? अगर ये माइनस हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ माइनस जाएंगे, 1250 -262.50, तो 1250 में से 262 चला गया, आंसर मिल गया 987.5। तो व्हाट इज फंड इन रुपीज? सो मीन फंड कलेक्टेड इन रुपीज इज 987.5 रुपीज। फाइनल आंसर लिखेंगे, मीन ऑफ फंड्स इज रुपीज 987.5। यहाँ कुछ 1000 वगैरह बोला नहीं है, तो मेरा नॉर्मल आंसर आएगा 987.5। अगर आप लोग यही क्वेश्चन अज्यूम मीन से भी करोगे तो भी आपको 987 पॉइंट ही आएगा। आप डायरेक्ट मेथड से करो तभी भी आपको 987 पॉइंट ही आएगा। तो आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि 6.1 में, नाउ इफ यू हैव अ टाइम,
हर कोई क्वेश्चन तीनों मेथड से आप करके देखो, सेम आंसर आएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन आपको तीनों का फर्क समझा ये कोई नहीं बताएगा। डायरेक्ट मेथड से हमारे जो बड़े नंबर्स हैं वो अज्यूम मीन में एक कॉलम बढ़ाने से, DI का कॉलम बढ़ाने से थोड़े छोटे हो जाएंगे, और स्टेप डेविएशन में UI का कॉलम लगाने के बाद वो बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस। 2250 में जो नंबर था वो स्टेप डेविएशन के इसमें 2 पे आ गया, सो सीधा 1000 से सीधा 0 की तरफ। सो ये फर्क है इन 3 मेथड्स में। ये स्ट्रक्चर आप बिल्कुल मत भूलो। स्टेप डेविएशन का फिक्स स्ट्रक्चर, अज्यूम मीन का भी हमने फिक्स देखा और डायरेक्ट मेथड का भी है। तीनों मेथड समझे तो एग्जाम में कोई भी आए ये फॉर्मेट को दिमाग में अच्छी तरह फिट करो तो आपको मीन करने से कोई नहीं रोक सकता।